कहाँ मिलेगा भैया, कहाँ मिलेगा भाभी। अब ऐसा मुझे लग रहा है अब मेरा प्राण नहीं बचेगा। लगता है मैं अपने गलती का प्रायश्चित नहीं कर पाऊंगा। और लीजिए पुरस्कार के दौर में आए हैं हमारे ठेकेदार साहब अभिनंदन शर्मा जी और उनके सुपुत्र हैं सोनू कुमार जी और छोटे से बच्चे हैं और उनके माध्यम से ये 101 रुपये नोट फरमाते हैं। हमारी कंपनी को से लाख लाख धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ये क्या? अरे जब से मैं हिमाचलपुर शहर में प्रवेश किया ना जाने चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ है और राज सिंहासन बिल्कुल खाली पड़ा है। चारों गेट में ताला लॉक है। भाई कमल राज कहाँ चला गया? बाबू बाबू, लगता है शायद ये कोढ़ी पानी मांग रहा है। हाँ स्वामी। क्या कोढ़ी तुम्हें पानी चाहिए क्या? पानी नहीं बाबू। क्या चाहिए? महुआ बाबू, महुआ। ये महुआ क्या होता है? दारू बाबू, दारू। दारू? हाँ। हे भगवान, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे शरीर में खून और पीप से लथपथ हो रहा है, ऊपर से तुम दारू मांग रहे हो। हाँ बाबू। ये सब चीज नहीं पियो कोढ़ी। क्या पीऊं बाबू? कहता है क्या पीऊं बाबू? अरे दारू के बदले तुम दूध पियो। ओ बाबू, आओ बाबू, अब नहीं बचबे हो। हाँ? आओ बाबू, सब कुछ के नाम लाई, दूध के नाम न ला बाबू। क्या दूध पीने से क्या होता है? हो बाबू, दूध पिए चेन पेट खराब हो जाए छे, लेटरिन पतला हुए लागे छे। तो दूध पीने से लेटरिन पतला होता है। हाँ बाबू। इसका मतलब है कि तुम्हारा पाचक शक्ति भी कमजोर हो गया। देखो, अगर दूध पीने से तुम्हारा लेटरिन पतला होता है तो ऐसा करो कि दूध के बदले तुम सेब खाओ, संतरा खाओ। सेब? हाँ। क्या? ओ बाबू, सब कुछ के नाम लाई, सेब के नाम न ला बाबू। सेब खाने से क्या होता है? ओ बाबू, मन हदमत करे लगे छे। बहुत सस्ता है, 100 में 1.5 किलो मिल जाता है। पेटो से खोग बिताग जोग गिरे लागे छे बाबू। सेब खाने से मनुष्य को सेहत बनता है, इसको पेट में चालिये बन जाता है। हाँ बाबू। अच्छा ये बताओ कोढ़ी कि भोजन में क्या सब खाते हो तुम? हाँ बाबू, बासी भात, कलाई की दाल, 8 दिन के दही, आम के अचार, सब्जी में बैगन के भरता, कदीमा की सब्जी, ये सब ज्यादा पसंद है। हाँ। अच्छा, सारा चीज विटामिन खाते हो, इसीलिए ये हालत है तुम्हारा। ओ बाबू, लेकिन ये सब चीज नहीं खाओ तो शरीर के लिए अच्छा रहेगा। हाँ? ये सब चीज जो है तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक है। क्या सब्जी में खाऊं बाबू? कहता है क्या खाओ? अरे हमारे देश के बड़े बड़े से डॉक्टर लोग कहते हैं ऐसे रोगी के लिए सबसे उत्तम दायक करेला का सब्जी होते हैं। खोखी हो गया। हाँ बाबू, सब कुछ के नाम लाई, करेला सब्जी के नाम नहीं ला बाबू। करेला का सब्जी खाने से क्या तीता लगता है क्या? ना बाबू, करेला की सब्जी खा छिए ना,
हमरो पैसा अब रुकी जाए छे। करेला का सब्जी खाने के बाद पेशाब रुक जाता है। हाँ बाबू, दारू पीने से? हाँ बाबू, दारू पिए छे तो 8 दिन धनो खेत न हो जाए छिए। ओ तब तो तुम्हें दारू ही चाहिए। हाँ बाबू, यक्के फेंक दीजिए मुठ फ्रेश। मैं समझ रहा हूँ, पिल्लू भी काटता होगा तो नशा में तुमको टेढ़ नहीं लगता कोई होगा। प्रभाव नहीं बाबू। चलो मेरे पास आओ, मैं दारू पिलाऊंगा। दारू है? व्यवस्था कर लेंगे। कहाँ है ठेकेदार साहब? पियो फेंको ले आइए तो चखना ले आइए। दीजिए बाबू एक के पैक, वो भी पटियाला पैक। अरे तुम्हारे लिए पैक लग रहा है। लग रहा है? बिल्कुल। कहाँ है? दीजिए न तब। हाँ? कोढ़ी, हाँ? दारू तो मैं पिलाऊंगा, लेकिन दारू पिलाने से पहले मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा। सवाल? हाँ कोढ़ी। इन कोढ़ी से? हाँ। क्या सवाल करने के लिए चाहते हैं बाबा? बहुत हल्का सा सवाल है, अगर तुम जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें नस्भर दारू पिलाऊंगा। कोढ़ी, हाँ बाबा। मैं तुमसे ये कहने के लिए चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ तुम एक नौजवान हो। हाँ? और इस उम्र में तुम्हारे शरीर में यह कुष्ठ रोग हो गया, ये बचपन से है या सियाना हो जाने के बाद हो गया? ये आपने क्या पूछ लिए बाबा? मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हाँ। बचपन से नहीं है बाबा। तो फिर कब से हो गया तुमको? बाबा, जब मैं नाइट में पढ़ रहे थे, मेरे दिल में तमन्ना था, हाँ। पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त करूंगा तो देशभक्त फौजी बनूंगा। अच्छा। लेकिन बाबा दारू शराब के चक्कर में फौजी के जगह भौजी बन गए बाबा। समझा नहीं? बाबा, मेरा घर हिमाचल पुरसार पड़ता है और मेरे पिताजी का नाम राजा हिमाचल सिंह थे। अच्छा। हम दो भाई थे, बड़े भैया का नाम नील और मेरा नाम कमल है बाबा। बड़े भैया का काम था नित प्रतिदिन पिताजी का सेवा करना और मेरा काम था पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीना और मुन्नी बाई की कोठी पर जाना। लेकिन बाबा, यह बात किसी को मालूम नहीं था। पता नहीं किस तरह से भैया और पिताजी को मालूम चल गया कि कमलराज पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी बाई की कोठी पर जाता है। वो लोग धीरे धीरे पैसे देने से इनकार हो गया बाबा, और मुझे दारू शराब के बिना जिंदा रहना हराम हो गया। एक दिन गुस्से में गए पिताजी के पास पैसे मांगने के लिए। पिताजी ने पैसे नहीं दिया। आवेश में आकर एक हाथों से पिताजी का कॉलर पकड़ लिए और उसी टाइम पिताजी ने मुझे शराब दे दिया। पिताजी ने कहा, कमल, मैं तुम्हें अपने खून से पैदा किया था और आज तूने अपने पिता का कॉलर पकड़ लिया। जाओ, मैं तुम्हें शराब देता हूं। जिन हाथों से पिताजी का कॉलर पकड़े हो, उन हाथों में, उन शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा। बाबा, देखिए मेरे पास कितना बड़ा समय था। पिताजी के कॉलर छोड़कर चरण पकड़कर माफी मांग लेना चाहिए था, लेकिन माफी मांगने की जगह मैंने दशरथ जैसा पिता को अपने ही हाथों से हत्या कर दिया हूँ बाबा। और उस हत्या के जुर्म में